हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता और एक और शुक्रवार ख़त्म हो चुका है, तो आप बोल सकते हैं शुक्र है, शुक्रवार है। और ये शुक्रवार पिछले कई महीनों के शुक्रवारों में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट शुक्रवार है, क्योंकि आने वाला हफ्ता एक बड़ा इवेंट और साथ ही में छुट्टियां लेकर भी आ रहा है। तो ये इवेंट जो है वो ना केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के बाज़ारों में अपना असर दिखाएगा। और क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट है तो पूरी दुनिया की भारतीय बाज़ार रिएक्ट करेंगी। तो डिस्कस करते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है उसके बारे में, और साथ ही में जो ट्रेंड है वो किस तरीके का रह सकता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का ही बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है, 8 नवंबर 2022 मंगलवार को यूएस का मिड टर्म इलेक्शन है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, और इस इवेंट का जो रिज़ल्ट है वो बाज़ार को या तो बहुत तेज़ी से ऊपर या तो बहुत तेज़ी से नीचे ढकेल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उससे भी ज़रूरी ये है कि अगर आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो 8 नवंबर को भारतीय बाज़ारों का छुट्टी है, क्योंकि उस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। तो आप सबको गुरु नानक देव जी के जयंती पे हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और सबको सद्बुद्धि दे, सबकी जीवन में सुख और समृद्धि रहे, यही मनोकामना करते हैं। तो जिस दिन एक बड़ा इवेंट है उस दिन बाज़ार बंद रहेगा, तो पोजीशनिंग जो है वो उस हिसाब से पहले ही बाज़ार में बन जाएगा या बनना शुरू हो गया होगा, वो भी हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को ही देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो ये हफ्ता तो ख़त्म हो गया, राइट। अब अगला हफ्ता है 10 नवंबर का एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो पोजीशनिंग बिल्डअप हुई है, आप देखिए कि जो 18,000 का ओआई था, जहाँ पे सबसे बड़ा ओआई था, उसको क्रॉस कर दिया है। अभी 18,000 के 100 पे बड़ा कॉल राइटर है, और उसके बाद 18,002 पे अगर ये दोनों क्रॉस हो जाता है तो सीधा 300 पॉइंट का यहाँ पे बड़ा स्पेस मिल रहा है। फिर आप 18,500 पे बड़ा ओआई दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 18,300 या 400 में नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 18,100 और 200 को कैसे बाज़ार सेल थ्रू करता है, या अटक अटक के जैसे कंसोलिडेशन में था वैसे ही रहता है। और एक बात, क्योंकि जैसे मंडे को बाज़ार खुला है, फिर ट्यूसडे को छुट्टी है, फिर वेडनेसडे को इवेंट के साथ ही बाज़ार खुलेगा। तो यहाँ पे मंडे को ये भी देखना पड़ेगा कि ये पोजीशनिंग कैसे बदल रही है। वहीं पुट पे जो ओआई है, यहाँ पे देखिए 18,000 पे सबसे बड़ा ओआई है 1,99,000। ये सबसे बड़ा ओआई है बेस फॉर्मेशन जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? फिलहाल जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके हिसाब से ऑप्शन चेन में एक इंडिकेशन है कि 18,000 कहीं ना कहीं आपका बेस दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जाना मुश्किल है बाज़ार को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा ओआई यही है। और अगर 18,000 के नीचे खसका तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि अभी का जो डेटा है वो इंडिकेट नहीं कर रहा है। वो इंडिकेट ये कर रहा है कि 18,000 बेस है, और 18,100 और 200 निकले तो अगली रैली 18,500 के तरफ है। बाज़ार ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई चार्ट से पहले जो ज़रूरी था। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अब देखिए, मैं ब्रेकआउट के बाद कहाँ जा सकता है उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा, उस पर हम अगले हफ्ते ही बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि ब्रेकआउट बहुत नज़दीक है। जो लेवल्स हमें ध्यान रखना है वो कौन सा है? वो लेवल्स सबसे पहला जो है, यहाँ पे देखिए 18,000 का लेवल है। 18,030 है एक्चुअली, 18,030 से 18,000,
तो इसके नीचे आपको नहीं जाना। ये आपका सपोर्ट भी है, स्टॉप लॉस भी है। और ऊपर जो टारगेट है वो है 18,390 और 18,621। 18,621-22 के ऊपर गया। इसको मैं थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा क्या है कि ये 18,600 और ये हो जाएगा 18,350 और ये जो लेवल होगा वो होगा लगभग 18,000 के आसपास। ठीक है, तो अब ये 3 लेवल हैं जो हमें, तो यहाँ पे नीचे 18,000 का स्टॉप लॉस या 17,990 का स्टॉप लॉस, ऊपर 18,350 और 18,610 का बड़ा टारगेट और रेजिस्टेंस। देखिए मैंने जैसे कि कहा कि मैं यहाँ पे कोई भी ये नहीं बताऊंगा कि आगे ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, वो अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है कि अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो गया तो क्या, 18,600 के ऊपर 18,610 इसके ऊपर चला गया तो क्या, तो उस केस में आप 1000 पॉइंट तो ऐड कर ही सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने मिलेगा, जनरली ये ऊपर जब बनते हैं ऐसे ट्रेंड, मुझे ये नहीं पता कि कितने इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखना बाकी है कि एक बार और नीचे जाके ऊपर आएगा या सीधा ही ऊपर चले जाएगा। तो ये कंडीशन है, क्योंकि हमारे सामने बड़ा इवेंट है और बड़ा इवेंट दोनों तरफ के मूव दिखाएगा। अगर बड़ा मूव आया ऊपर के तरफ तो आपको अगले हफ्ते ही 18,600 19,000 भी दिख सकता है ब्रेकआउट के बाद। और अगर कुछ भी अनहोनी हुई तो नीचे के लिए भी तैयार रहें। इसीलिए स्टॉप लॉस जो है वो आप स्ट्रिक्ट रखें और ऊपर 18,350 18,600 और उसके ऊपर गया, मैंने बोला कोई लेवल्स अगले हफ्ते ही एनालाइज करेंगे, लेकिन फिर भी 1000 पॉइंट का ब्रेकआउट के बाद अपसाइड कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 2021 से कंसोलिडेशन हुए जा रहा है और इस ब्रेकआउट के बाद जाहिर सी बात है बड़ा ट्रेंड फिर से शुरू होगा। अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक के तरफ, क्योंकि मजबूती जो है इसी में है और निफ्टी आईटी का जो भी कुछ अट्रैक्शन है वो निफ्टी बैंक ही यहाँ पे ग्रैब कर रहा है और फाइनेंशियल जो है वो ग्रैब कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक में जो ट्रेंड आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट से बहुत नज़दीक है। ठीक है, ये ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक है और अगर आप लाइन चार्ट यूज़ करते हैं ना तो इनफैक्ट ये ब्रेकआउट पे ही खड़ा है। ठीक है, ये देखिए आप अगर लाइन चार्ट यूज़ करेंगे क्लोज प्राइस पे तो पिछला हाई आपको दिखाई देगा 41,235। आज का क्लोज क्या है, 41,258। तो ये ब्रेकआउट हो चुका है लाइन चार्ट के हिसाब से, लेकिन हम कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे, इसीलिए कुछ लेवल्स है जिन पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और वो लेवल्स कौन से हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो आखिर में आके जो किनारा नाव डूब ना जाए किनारे पे, उस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो बैंक निफ्टी में आपके सामने जो रेंज है, मैं जैसे कि बोला निफ्टी में नहीं बताऊंगा, तो इसमें भी फ़िलहाल हम देखेंगे, एक ब्रॉड गेस करेंगे लेकिन ट्रेंड का एनालिसिस नहीं करेंगे। हमें अभी सेफ्टी पे जाना है। अगर कोई लॉन्ग का मूव लेता है तो हमें पहले ये देखना है कि हम शॉर्ट को मैनेज करके चल रहे हैं या नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमीडिएट सपोर्ट 41,250। ठीक है, आपका यहाँ पे बेग पार्डन, आपका यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट 41,250 और स्टॉप लॉस 40,800। इन दोनों लेवल्स के नीचे हमें नहीं जाना है, राइट। और ऊपर 41,700 और 41,825 या 41,830, ये दोनों हमारे इमीडिएट टारगेट है, बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट। तो यहाँ पे
निफ्टी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बैंक निफ्टी है, क्योंकि एक लिहाज से ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन 41,830 के ऊपर ही आएगा। बहरहाल जो भी है, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है इन अ सेंस कि 1-1.5 साल का जो यहाँ पे 1.5 साल तो नहीं बोलूँगा, ये गलत बात होगी। यहाँ पे शुरू हुआ था डाउन साइड अक्टूबर 2021, तो हम नवंबर में एंट्री कर चुके हैं, तो ये 1 साल और दो हफ्ते, ये दूसरा हफ्ता होने वाला है। तो 1 साल 1 महीने का जो ये कंसोलिडेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने का इशारा करता है, और क्योंकि हम ब्रेकआउट के इतने नज़दीक हैं तो जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और अगर देखिए, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, यूएस, मैं उनमें से हूं जो ये मानता है कि यूएस को अगर रिसेशन में जाता है तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। उसके रीज़न्स मैं अभी लेक्चर नहीं देना चाहता, उसके रीज़न्स आपको बहुत सारे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा उसका रीज़न क्या है, क्या क्यों होता है ऐसा। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि टॉपिक नहीं है वो। लेकिन जो बात का लब्बे लुबाब है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो संक्षेप में आपको पता रहना चाहिए, या संक्षेप में जो आपको समझ होनी चाहिए, वो ये है कि आप रिसेशन को, मंदी को, शेयर बाज़ार की मंदी से, शेयर बाज़ार के गिरावट से आप ना तौलें, क्योंकि शेयर बाज़ार एक फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन होता है। वो आगे आने वाले, भविष्य में होने वाले जो भी इवेंट्स होते हैं, भविष्य में होने वाले जो भी घटनाएं या दुर्घटनाएं बोल सकते होते हैं, उनको वो पहले से ही भांप कर शेयर में और शेयर के भाव में एडजस्ट कर लेता है। और इसीलिए आप उसको अगर डायरेक्ट कोरिलेट करेंगे, एक तराजू में तौलने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका पलड़ा कभी भारी नहीं हो सकता। सो एनीवेज, और यहाँ पे जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, अगर इसमें भी ब्रेकआउट हो जाता है तो अगर मैंने निफ्टी में 1000 पॉइंट बोला, तो अगर मैंने निफ्टी में 1000 पॉइंट बोला है ब्रेकआउट के बाद, तो बैंक निफ्टी में मेरे को इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब है अगर निफ्टी में 1000 पॉइंट होगा तो बैंक निफ्टी 2,500 से 3,000 पॉइंट का तेज़ी हो सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं ऊँट किस करवट रुक करके बैठता है, और इसीलिए पॉजिटिविटी का रखिए आप नज़रिया। स्टॉप लॉस बहुत कड़ा रखिए नीचे, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही बताया है। और देखते हैं अगला हफ्ता कैसा होने वाला है। तो आप सभी वीकेंड मनाइए, और फिर से गुरु नानक देव जी के जयंती पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।